अनुज हर रोज सिर्फ एक जूता पहनकर स्कूल जाता था। हर दिन कोई न कोई उससे पूछ ही लेता, दूसरा जूता कहाँ है? और वो बस एक फीकी मुस्कान के साथ चुप रह जाता, जैसे उसके पास जवाब हो, मगर वो किसी पुराने जख्म पर पट्टी बांधना नहीं चाहता। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो हालात को हर रोज हराकर आगे बढ़ता था। मगर उसके नंगे पैर उसकी कहानी चुपचाप बयां कर रहे थे, अधूरी मगर सच्ची। गर्मियों में तपती जमीन पर चलते समय वो हर कुछ कदम पर जूता एक पैर से दूसरे में पहनता ताकि दोनों पैर न जलें। इस तरह से समय बीतता गया और अनुज को अब सिर्फ गर्मी से नहीं, उस अधूरेपन से भी छुटकारे की आस थी। उसे इंतजार था बरसात का, उस पहली बूंद का जो जमीन को ठंडक दे और उसके नंगे पैरों को राहत। बारिश उसके लिए मौसम नहीं थी, बल्कि एक मौका था, जब मिट्टी इतनी नरम हो जाती है कि न जूते की जरूरत रहती है। जब हर कोई भीगता है तब कोई नहीं पूछता, जूता कहाँ है? शाम होते होते गांव के ऊपर अचानक काले बादल छा गए। सूरज जैसे अपनी हार मानकर बादलों के पीछे कहीं छुप गया था। और तभी स्कूल की घंटी बजी। बच्चे चीखते हंसते अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े, जैसे मानो बादलों से पहले घर पहुंच जाना चाहते हों। लेकिन अनुज ने ठंडी होती जमीन को नजर भर कर देखा, फिर जूते को उतारकर बस्ते के साथ कंधे पर डाल लिया, मानो अब जमीन से उसकी सुलह हो गई हो। चलते चलते बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। वो घर पहुंचा तो पूरी तरह भीग चुका था। जैसे ही आंगन में कदम रखा, एक जूते को धीरे से जमीन पर रखा और अंदर बढ़ने ही वाला था कि एक झपकते एहसास ने उसे रोका। वो पलटा, झुका और उस एक जूते को उठाकर आंगन की ऊंची ताक पर रख दिया, जैसे कोई अपने एकमात्र खजाने को पानी से बचाकर रखता है। फिर चुपचाप अंदर चला गया, बिना किसी को बताए कि उसने क्या बचाया। ये बात करीब 1 साल पुरानी है, जब अनुज ने पहली बार अपने पिताजी से जूते मांगे थे। कई दिनों तक वो बिना कुछ कहे अपने मासूम तरीके से इशारा करता रहा। कभी पांव पर बार बार नजर डालता, कभी यूं ही पूछ बैठता कि आपके जूते कितने पुराने हैं, जैसे बिन बोले ही अपने दिल की बात पिताजी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक दिन आखिरकार जूते आ ही गए। नए थे, थोड़े सस्ते, मगर अनुज की नजरों में किसी खजाने से कम नहीं। जूते देते वक्त पिताजी ने सिर्फ एक बात कही थी, संभाल कर पहनना, न चोरी हो न कहीं घूम जाए। अनुज ने सिर हिलाया था, जैसे कोई सौगंध ले रहा हो। अनुज अपने जूतों की बहुत फिक्र करता था। एक रात जब बाहर अचानक बारिश जोर पकड़ गई थी, अनुज अपने परिवार के साथ खाने पर बैठा था, तब पिताजी ने कहा, बाहर देखा, कुछ भीग तो नहीं रहा। अनुज बाहर निकला और ठिठक गया। आंगन में पानी भर चुका था, जैसे पूरी धरती सांस लेना भूल गई हो। उस पानी में कुछ तैर रहा था, उसका एक जूता, दूसरा कहीं नहीं दिख रहा था। वो तुरंत समझ गया, शायद बारिश उसे बहा ले गई। अनुज भागा, दौड़ा, गलियों की ओर, नालियों की ओर, हर वो जगह जहां पानी बहता था, पर जूता नहीं मिला। भीगते भीगते जब सब थक गया तो जो बचा था उसे उठाकर प्यार से साफ किया और घर के बाहर बनी ताक पर रख दिया। अंदर लौटा तो पिताजी ने पूछा, सब ठीक है? अनुज ने बस गर्दन हिलाई। आवाज आई, हाँ। मगर उस हाँ के पीछे एक टूटा वादा था, एक छिपी हुई हार थी, जिसे वो अब भी अपने अंदर चुपचाप दबाए हुए था। अनुज अपने पुराने ख्यालों से बाहर आया। जूते को खोए हुए पूरा 1 साल हो गया था। वो चुपचाप खाट पर लेट गया और जल्द ही उसकी नींद लग गई और घर के बाहर पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह जब घर से स्कूल के लिए निकला तो बारिश थम चुकी थी, जमीन ठंडी थी और कीचड़ से भरी गलियां नदियों जैसी लग रही थी। सड़क के किनारे एक गड्ढे के पास से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक ठिठक गई। पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था, एक पुराना घिसा हुआ जूता। ऐसा लग रहा था जैसे वो जूता पूरी दुनिया घूमकर वापस लौटा हो, थका मांदा मगर जिंदा। अनुज की धड़कन बढ़ गई। वो झुका और जैसे ही उस जूते को हाथ में लिया, उसका दिल मानो एक पल को रुक गया। मिट्टी पहुंचते ही यकीन हो गया, ये वही जूता था जो 1 साल पहले बारिश में खो गया था। वो वहां एक पल भी नहीं रुका। दिल की धड़कनों के साथ कदमों की रफ्तार भी बढ़ी और वो सीधे घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने ताक से अपना पुराना जूता निकाला और दोनों जूतों को एक साथ रखा, जैसे 2 बिछड़े दोस्त बरसों बाद फिर से मिले हों। अनुज देर तक उन्हें देखता रहा।
नमी भरी आंखों से हल्की मुस्कान के साथ। उसी वक्त पिताजी बाहर आए, अनुज को जूतों के साथ देख मुस्कुराए और फिर फटे हुए जर्जर जूते को देखते हुए बोले, 1 साल चल गए तुम्हारे जूते,